हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। सो हमसे बात करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका है टाटा मोटर्स और दूसरा यहाँ पे है अदानी विलमार। देखो यहाँ पे जो है टाटा मोटर्स के बारे में न्यूज़ निकल के आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे लगभग आज जो है स्टार्टिंग पॉइंट से ही ऑलमोस्ट 4% तक यहाँ पे गिरावट ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। वजह क्या है वो भी यहाँ पे जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखना। और जो टारगेट भी यहाँ पे ब्रोकर ने टारगेट भी दिया है यानी कि इस कंपनी के बारे में, ठीक है, तो वो भी जानने वाले हैं, तो अंत तक देखो। और फिर हमसे बात करेंगे लास्ट में यहाँ पे आपको अदानी विलमार के बारे में, ठीक है, कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन हाँ उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो डिस्कस करेंगे सबसे पहले टाटा मोटर्स के बारे में। जानते हो कि टाटा मोटर्स पे आपको हाल ही फिलहाल में क्या हुआ था कि यहाँ पे आपको जो JLR का यानी कि जो इसका जो एक कंपनी है, जानते हो जगुआर लैंड रोवर, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो सेल्स जो वो बहुत ही कमी देखने को मिला था, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमी आई थी। लगभग ऐसा यहाँ पे कंपनी का मानना क्या था कि लगभग 90,000 यूनिट यहाँ पे आपको होना चाहिए, ठीक है, और लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मात्र आपका जो 75,000 यहाँ पे देखने को, जिसकी वजह से कंपनी के दावा के अनुसार यहाँ पे कम देखने को आया है। जिसकी वजह से यहाँ पे क्या क्या न्यूज़ है वो भी हम सब देख लेते हैं, और ब्रोकर ने क्या टारगेट किया वो भी यहाँ पे हमसे पहले जान लेते हैं। तो आप देख सकते हो द टाटा मोटर्स, यहाँ लिखा हुआ था टाटा मोटर्स के शेयर प्राइस में सोमवार के दिन कारोबार के दौरान करीब 5% का यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिला। वजह क्या है, जगुआर लैंड रोवर की तरफ से जो आपको होल से जो यहाँ बिक्री जो हुआ वो यहाँ पे कमी देखने को मिला है, जिसमें यहाँ पे बाजार की उम्मीद से काफ़ी कम है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ब्रोकरेज फर्म ने भी क्या किया, यहाँ पे जो टारगेट प्राइस है वो यहाँ पे कमी करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या टारगेट प्राइस है वो भी उसे डिस्कस यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके चलते टाटा मोटर्स के शेयर सोमवार को कारोबार खुलने के साथ में ही दबाव में रहे, ठीक है, जो मैंने बताया यहाँ पे, और ऑलमोस्ट लगभग 4% तक यहाँ पे गिरावट आपको निकल के आया था। साथ ही साथ यहाँ पे और सब चेक कर लो तो देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक टाटा मोटर्स ने बिक्री में इस गिरावट के लिए एक सप्लायर से, ठीक है, क्या एक सप्लायर से आपको जो चीप जो यहाँ पे आपको जो मंगवाई थी ना वो यहाँ पे कमी यानी कि काफ़ी कम है। जैसे मान लो यदि किसी कंपनी ने यहाँ पे 100 चीप मंगवाया तो यहाँ पे इसको कमी यहाँ पे कम जो है आते हुए दिखाई दे, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जो टारगेट जो था वो टारगेट यहाँ पे अचीव आपका नहीं हुआ, ऐसा यहाँ पे कंपनी का आपका जो है दावा है, ठीक है, ऐसा कंपनी का यहाँ पे करना है। लेकिन उनका को ये भी करना है कि जो नेक्स्ट क्वार्टर में यहाँ पे जो है लगभग एक अच्छा खासा जो JLR का यहाँ पे सेल्स है वो यहाँ पे सही देखने को मिलेगा। तो एक सही चीज़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है कि कभी सेल्स यहाँ पे कमी आता है, कभी ज़्यादा आता है, तो ऐसे में कंपनी जज नहीं कर सकते कि कंपनी ख़राब है या गिरावट ना जो यहाँ पर ज़्यादा आपको पॉसिबिलिटीज आपको रहेगा, और ज़्यादा गिरावट का बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये बस एक शॉर्ट टर्म के लिए है। और जहाँ तक मेरे हिसाब से यदि कल मार्केट यदि आपका मार्केट का सही मूड होता है तो कल फिर से यहाँ पे एक बाउंस बैक आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको जो एक ज़्यादा जो गिरावट होगा या कुछ और होगा, ठीक है, ऐसा मुझे कुछ नहीं लग रहा है। शायद आपका भी ऐसा आपका यही थॉट होगा, तो जरूर आप कमेंट में बताना कि क्या यहाँ पे आप जो है वही सोच रहे हो। देखो यहाँ पे क्या है, उन्होंने यहाँ पे क्या कहा, टाटा मोटर्स अब शायद JLR के लिए 1 अरब पाउंड यानी कि लगभग 1.11 अरब डॉलर के फ्री कैश फ्लो के अपना टारगेट को पूरा नहीं कर सकती। देखो ऐसा यहाँ पे आपको ब्रोकर का ऐसा मानना है, ठीक है। देखो मेरे अनुसार क्या है कि किसी भी ब्रोकर में ऐसा यहाँ पे विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या बेसिस से, टारगेट प्राइस के बेसिस से। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कैसा होता है ना, आपको ब्रोकरेज का प्राइस यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। जैसे मान लो यदि आपको जो यहाँ पे 525 का टारगेट दिया था उन्होंने, ठीक है, और अभी यहाँ पे कितना कर दिया, लगभग यहाँ पे 455 का यहाँ पे JP मॉर्गन ने यहाँ पे कर दिया है। तो इससे आप क्या समझ रहे हो, यदि कंपनी कुछ भी खराबी आती है तो टारगेट प्राइस भी यहाँ पे कम हो जाएगा, यानी कि उनका जो टारगेट होता है ना वो एक जो शॉर्ट टर्म की टारगेट होता है। जैसे कि मान लो कंपनी के यदि आपको खराब न्यूज आता है तो आपको जो टारगेट कम हो जाएगा, और यदि आपको ज़्यादा आपको अच्छा न्यूज आता है तो फिर टारगेट आपको बढ़ जाएगा। तो ऐसे भरोसा करके आपको किसी भी शेयर में बाई नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग क्या करते हो ना कि यहाँ पे ब्रोकर जो क्या टारगेट दिया उसके बेसिस से यहाँ पे आप बाई करते हो, जो एक सही डिसीजन मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि उनको भी नहीं मालूम है कि ये टारगेट आएगा या नहीं आएगा, इससे आपको ज़्यादा जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। बस ये कंपनी है, ये बस ये ब्रोकर का आपको अनुमान है, वरना ऐसा क्या होता है ना कि यहाँ पे आपको ना बोल के कंपनी खुद यहाँ पे यानी कि जो आपका ब्रोकर है वो खुद यहाँ पे पैसा आपको बना लेती। तो ऐसा गलती यहाँ पे ऐसा सोच कर किसी भी शेयर को ट्रेड यहाँ पे नहीं करना चाहिए। लेकिन टाटा मोटर्स कोई ख़राब कंपनी नहीं है, ठीक है, एक अच्छी कंपनी है। अभी क्या हो रहा है ना, अभी इसमें प्रेशर क्यों है, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे JLR का जो यहाँ पे सेल्स जो वो यहाँ पे कमी निकल के है, बस यही एक थोड़ा मेन वजह है। लेकिन ये बस एक शॉर्ट टर्म की वजह है, ठीक है। बाकी सब इसका जो यहाँ पे EV का जो सेल्स आया था, प्लस यहाँ पे जो कमर्शियल व्हीकल, प्लस हर जो व्हीकल का यहाँ पे एक आपको अच्छा खासा सेल्स देखने को मिला था, जो मैंने यहाँ वीडियो भी आपको डाला था, ठीक है। तो इसके साथ ज़्यादा टेंशन मत लो। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो यहाँ पे टारगेट है वो यहाँ पे 530 का
से आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे एक मिल रहा है 455 का। तो लगभग 2 टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है, लेकिन टारगेट हिसाब से नहीं जाना है आपको, यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलो कंपनी की, क्योंकि कंपनी का जो है लॉन्ग टर्म में गजब का फ्यूचर है, और फ्यूचर की कंपनी को यहाँ पे आप ज़्यादा डरो मत, ठीक है। जब तक कंपनी अभी सही काम करी, बस हाँ कंपनी का एक ही ड्रॉबैक क्या है, दो कंपनी के ज़्यादा यहाँ पे क्या है, कर्ज है, आपको इंटरेस्ट है, प्लस साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, साथ ही साथ इसका कंपनी का आपको जो 5 ईयर का जो रिटर्न है वो यहाँ पे माइनस में निकल के आता है, जो बिल्कुल भी सही मुझे नहीं लगती है। लेकिन हाँ, कंपनी का अब जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म का फोकस बनते हुए दिखाई दे रहा है, तो जरूर इसको आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हो, और डरना नहीं। मुझे ऐसा, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कल यदि मार्केट आपको पॉजिटिव साइन दे देता है, तो फिर यहाँ पे तेज़ी बनते हुए आपको दिखाई दे जाएगा इस स्टॉक में, तो ज़्यादा आपको जो घबराना नहीं है, ठीक है। आप आराम से होल्ड करके चलो। तो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हमसे यहाँ पे अदानी विलमार के बारे में। नहीं, लगभग 740 पे यहाँ पे बंद होते हुए आपको दिखाई दी है, ऑलमोस्ट लगभग 1.30% पे यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। ऐसे देखोगे तो लगभग यहाँ पे प्रीवियस क्लोज से यहाँ पे ज़्यादा प्राइस आपको आते हुए दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे गिरावट हुआ। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट आपको वोलेटाइल है, लेकिन एक चीज़ गौर करोगे ना, तो यहाँ पे मैंने कहा था कि लगभग निफ्टी 50 जो है वो यहाँ पे आपको कोई उतना ज़्यादा गिरावट नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत का यहाँ पे कोई न्यूज़ ही नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं कि भारत में भी प्रेशर बन रहा है या भारत में कुछ ऐसा कुछ खराबी हो रहा है, यहाँ पे आपको जो महंगाई लगातार बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिसके वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट एक नहीं, जो आपको शुरू में स्टार्टिंग में लगभग जो 200-250 पॉइंट यहाँ पे गिरावट हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मात्र लगभग 70-75 पॉइंट ही गिरावट होकर आपको बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इससे आप क्या समझ रहे हो कि अपना भारतीय मार्केट अब पहले ऐसा कमजोर आप नहीं रहा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको स्टेबल आपको हो चुका है। तो आप जो पहले के बेसिस से ऐसा आपको नहीं समझना है कि जब डाउ जोन्स जब गिरावट हो रहा है तो यहाँ पे भी गिरावट होगा, ठीक है। चलो आपको बात उसके बारे में नहीं करेंगे, बात यहाँ पे करने वाले शेयर के बारे में। तो देखो यहाँ पे क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ पे भी आपको आराम से होल्ड करके चलो इस कंपनी के बारे में। क्यों? क्योंकि देखो कंपनी कोई खराब कंपनी नहीं है, दो कंपनी के द्वारा मिक्सचर है, यानी कि पहला यहाँ आप जानते हो अदानी और दूसरा बिलमार, ठीक है। बिलमार एक जो सिंगापुर की कंपनी है, ठीक है, ये बात तो लगभग सारे लोगों को यहाँ पे मालूम होगा। देखो मार्केट कैप के हिसाब से लगभग 96,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और ये कंपनी देख लो तो बहुत ही नई कंपनी, यानी कि बहुत नई कंपनी आपको लिस्टिंग होते हुए दिखाई दिया है, और ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे 176% का यहाँ पे जो रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ये कंपनी कितना ज़्यादा यहाँ पे आपको पावरफुल है, यहाँ पे रखती है। लगभग जो है 226 या 200 लगभग 27 तक यहाँ पे लिस्टिंग आपको हुआ था, और लगभग यहाँ पे 3 गुना से ज़्यादा प्राइस यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। तो इस कंपनी के बारे में खुद से भी आप जो है समझ सकते हो। देखो मेरे हिसाब से यहाँ पे आराम से होल्ड करके चलो, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा था ना कि एक जो सपोर्ट जो था 731 का, वो यहाँ पे टूटते हुए आपको दिखाई दिया था, जिसकी वजह से मैं बोल रहा था कि यहाँ पे आपको स्टॉक जो है प्रेशर में ही देखने को मिलेगा। तो आपको वैसा ही देखने को मिला, क्योंकि देखो जब मार्केट जब प्रेशर में था तो यहाँ पे आपको शेयर चाह रहा था कि आपको आगे बढ़ने का, लेकिन धीरे धीरे जब मार्केट जब यहाँ पे सही हो रहा था तो उसके बावजूद भी यहाँ पे आपको और उल्टा ज़्यादा यहाँ पे गिरावट ही आपका हुआ। तो इससे आप क्या समझ रहे हो? इससे समझ रहे हो कि शेयर का जो यहाँ पे आपको चार्ट है यहाँ पे कमजोर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको आराम से होल्ड करके चलना चाहिए। बाइंग का भी मौका नहीं है कि और ज़्यादा गिरावट होता है, मान लो 680 या 690 तो यहाँ पे बाइंग करना। कंपनी खराब नहीं है, लेकिन जब शॉर्ट टर्म जब पैसा कमाना है आपको, तो आपको एक अच्छा प्राइस में यहाँ पे बाइंग करना होगा। ऐसा नहीं कि जब मन तब यदि बाई करोगे तो शॉर्ट टर्म पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि मेरे हिसाब से जो है लॉन्ग टर्म से ज़्यादा जो हार्ड होता है शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना, ठीक है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए बहुत जो सारा चीज़ यहाँ पे देखना पड़ता है, न्यूज़ में भी आपको डिपेंड रहना पड़ता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो टेक्निकल में हर चीज़ में यहाँ पे डिपेंड आपको रहना पड़ता है। तो इसलिए इस कंपनी को आप आराम से होल्ड करके चलो, ठीक है। और जब तक यहाँ पे 680 या आपको 690 का रेंज नहीं आता है तब तक यहाँ पे बाई मत करना मेरे हिसाब से, ठीक है। तो बस इस वीडियो में आपका इतना ही लगा। वीडियो पसंद जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे चैनल में डेली मिलता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो तब तक के लिए धन्यवाद।